साथियों, जो ब्राह्मण धर्म है ये विषमता के आधार पर खड़ा है, कर्मकांड के आधार पर खड़ा है, पाखंड के आधार पर खड़ा है, उच्च नीचता के आधार पर खड़ा है। इसलिए हमारे लोगों ने ब्राह्मण धर्म के पिछवाड़े पर लात मारी और हमारे लोगों ने समानतावादी धर्म स्वीकारे। बंगाल में दार्जिलिंग एरिया में जाएंगे तो बहुत सारे आदिवासी बुद्धिस्ट बने हुए हैं। गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर है, खानदेश की धुलिया, नंदुरबार, जलगांव, वहां पे तलवी नाम की आदिवासी जमात है, पूरी मुस्लिम बनी हुई है, इस्लाम धर्म को स्वीकारे है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ के जो ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर जो आदिवासी है, ईसाई बने हैं, क्रिश्चियन बने हुए हैं। तो ब्राह्मणों ने आदिवासियों में झगड़ा लगाने के लिए ये डीलिस्टिंग का कानून वो लोग बनाना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है, डीलिस्टिंग का कानून बनाने के लिए, ताकि जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो एट्रोसिटी एक्ट था उसको प्रभाव शून्य कर दिया। संविधान पूर्णतः खत्म हो चुका है, सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है और वो अधिकार है सिर्फ बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जिस दिन बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा उस दिन संविधान पूर्णतः खत्म हो जाएगा। अभी सिर्फ एक ही अधिकार बचा हुआ है। तो ये जो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, शायद इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि डीलिस्टिंग कानून बनाकर जो अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में जो आदिवासी जनजातियां है उनको वो लिस्ट में से कम करना चाहते हैं। और भोले भाले आदिवासियों को खास करके आरएसएस के लोग भड़का रहे हैं कि जो आदिवासी क्रिश्चियन बने हैं तो फिर उनको शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वो क्रिश्चियन बने हुए हैं तो उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसा प्रोपेगेंडा वो आदिवासियों में साथियों बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जो बातें आपको बताई जा रही है। साथियों, अगर धर्म की बात करें तो हम लोगों ने कुछ जानकारी इकट्ठा की और जानकारी के आधार पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के पहले, तथाकथित आजादी के पहले, जब अंग्रेजों का राज भारत में था और अंग्रेज काल में जब जाति आधारित गिनती होती थी तो पहली गिनती अंग्रेज काल में 1871 में हुई और तब आदिवासियों के लिए अंग्रेज काल में 1871 के गिनती में अदर रिलीजियन ये शब्द प्रयोग किया गया। फिर हर 10 साल बाद गिनती होती है। फिर 1881 में गिनती हुई, तब एबोरिजिनल शब्द आदिवासियों के लिए कहा गया। फिर 1891 में गिनती हुई, तब फॉरेस्ट ट्राइब ये शब्द प्रयोग कहा गया। फिर 1901 और 1911 के गिनती में प्रिमिटिव ट्राइब शब्द कहा गया और 1921 और 1941 के गिनती में एनिमिस्ट शब्द कहा गया और 1941 और 1951 के गिनती में शेड्यूल ट्राइब ये शब्द प्रयोग साथियों आदिवासियों के लिए कहा गया। मतलब अंग्रेज काल में और तथाकथित आजादी के पहले गुलाम भारत में अंग्रेज जो गिनती करते थे उन गिनती में आदिवासियों के लिए हिंदू शब्द का कहीं पर भी नाम अंग्रेज काल में लिखा नहीं गया, ये दस्तावेज है। लेकिन देश आजाद हुआ, हमें बताया गया देश आजाद हुआ, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का इस देश का विदेशी जो है वो हुक्मरान हुआ और उसने 51 के बाद में आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम शुरू किया और खास करके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने ये काम शुरू किया आदिवासियों में हिंदू बनाने का। जो आदिवासी नेचर को मानने वाला था, प्रकृति पूजक था, जो प्रकृति को अपना सब कुछ मानता था, जिसकी कस्टमरी लॉ अलग थे,
उन आदिवासियों में आर्टिफिशियल भगवान इन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने पहुंचाना शुरू किया, जिसका जिक्र डॉक्टर हीरा मीना मैडम ने किया। ये 1951 के बाद का डेवलपमेंट है और अभी आरएसएस ने जनजाति सुरक्षा मंच बनाया। ये आरएसएस ने बनाया हुआ मंच है। आप लोगों को बता रहे हैं कि जनजातियों की सुरक्षा करने के लिए ये मंच बनाया, लेकिन वो जनजाति की सुरक्षा करने के लिए ये मंच नहीं बनाया, बल्कि जनजाति की जो लिस्ट है अनुसूचित जनजाति की, उस लिस्ट में से आदिवासियों को कम करने का, खत्म करने का कार्यक्रम ये अनुसूचित जनजाति मंच के, सुरक्षा मंच के माध्यम से आज आरएसएस के लोग कह रहे हैं। वो आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहते हैं। हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है। आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों को हिंदू कोड बिल लागू नहीं है। आदिवासियों को शारदा एक्ट लागू नहीं है। आदिवासियों को हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है। और विशेष रूप से आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत खास बात, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन आदिवासियों को मिला नहीं है। आदिवासियों को रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर। आर्टिकल 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार जो है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन सर्विसेज शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन प्रमोशन शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स शेड्यूल ट्राइब। धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। जब धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है, तो ये जो डीलिस्टिंग का जो मामला आ रहा है, ये डीलिस्टिंग का मामला आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम है और हिंदू बनाकर ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम इस देश में आरएसएस के लोग कर रहे हैं। धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। धर्म ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता हूं, उसका प्रचार कर सकता हूं। ये स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में मुझे दी है। मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन धर्म के आधार पर मेरा ट्राइबल स्टेटस कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ना सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है, ना देश का राष्ट्रपति खत्म कर सकता है। ये ट्राइबल स्टेटस खत्म करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर डीलिस्टिंग लागू होगी और कानून बनेगा तो आर्टिकल 15 का बहुत बड़ा वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। आर्टिकल 15 क्या कहती है? आर्टिकल 15 ये कहती है कि किस भारत के किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जात, वंश, लिंग, प्रांत, भाषा, बोली, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में मतभेद नहीं किया जाएगा। ये अधिकार आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। अगर डीलिस्टिंग अगर लागू हुआ तो साथियों, आदिवासियों की जो संख्या आज वर्तमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट 7.5% कह रही है, जाति आधारित गिनती अभी तक भारत में नहीं हुई है। तथाकथित आजाद भारत में अगर गिनती होगी तो आज करीबन 9% आदिवासी भारत में होंगे। गिनती अगर होगी तो अभी 7.5% जो आंकड़ा बताया जा रहा है, 7.5% में सिर्फ शासन प्रशासन में सिर्फ 4.7% आदिवासी साथियों शासन प्रशासन में है देश आजादी के 75 साल में। और ये 4.7 में जो आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया है वो भी इंक्लूड है। अगर डीलिस्टिंग का कानून बनेगा तो साथियों लिस्ट में से धर्म परिवर्तित आदिवासियों को निकाला जाएगा। आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, बहुत सारे नेता उनके मिशनरी स्कूल में पढ़ाई कर कर उन्होंने पढ़ाई की है। जो आज आरएसएस के लोग मिशनरी लोगों का विरोध कर रहे हैं, मैं कोई किसी क्रिश्चियन धर्म या मुसलमान या सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट का मैं कोई प्रचार करने के लिए आपको उदाहरण नहीं बता रहा। ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि साथियों, आरएसएस के लोगों ने, ब्राह्मणों ने कभी भी आदिवासी एरिया में स्कूल कॉलेज का निर्माण नहीं किया। हमारे ब्रेन का विकास करने के लिए उन्होंने कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं किया, बल्कि हमको गधे बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए इस देश में उन्होंने विभाजन और अज्ञानता
बड़े पैमाने पर फैलाई, कर्मकांड उन्होंने फैलाए, पाखंड उन्होंने फैलाए, ताकि हमारे समाज का बुद्धि का विकास ना हो। ये तो अंग्रेजों की देन है कि अंग्रेज भारत में आए तो मिशनरी भारत में आई, और मिशनरी भारत में आई तो क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ने एजुकेशन लिया, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को शिक्षा मिली, बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा मिली। ये अंग्रेजों की देन है, ये मिशनरी लोगों की देन है कि आदिवासी एरिया में आज शिक्षा का जो प्रसार हुआ, ये मिशनरी लोगों ने दो काम बड़े पैमाने पर किया, एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। जब ब्राह्मणों ने देखा कि ये आदिवासियों को शिक्षा मिल रही है, आदिवासियों की बुद्धि का विकास हो रहा है, तो ब्राह्मणों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और ईसाई आदिवासियों के विरोध में, धर्म परिवर्तित आदिवासियों के विरोध में साथियों ये प्रोपेगेंडा वो लोग चला रहे हैं। हालांकि ब्राह्मणों के बच्चे अभी भी मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अभी भी कर रहे ब्राह्मणों के बच्चे, और हमको ईसाइयों के विरोध में खड़े करते हैं। तो ये डीलिस्टिंग का जो मामला है, इसके 2-3 कारण। नंबर 1, आदिवासियों में झगड़ा निर्माण करेंगे, जैसे मुसलमानों के विरोध में घृणा निर्माण की अभी भी है, वैसे ही घृणा ईसाई आदिवासियों को लेकर हम आदिवासियों में निर्माण करेंगे। नंबर 2, आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम करेंगे, मतलब दुधारी तलवार डीलिस्टिंग में चलाएंगे। दुधारी मतलब 2 धार वाली। ईसाई आदिवासियों को भी काटेंगे, और जो आदिवासी अपने आप को हिंदू मानते हैं वो भी आदिवासियों को काटेंगे। मतलब अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी है उसको पूर्णतः खत्म करने का कार्यक्रम है। ये संवैधानिक अधिकार खत्म करने का कार्यक्रम है। क्षेत्रफल या जमीन को शेड्यूल 5 लागू नहीं है, लागू है आदिवासियों को। जिस एरिया में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, अबाउट 70%, वो एरिया शेड्यूल ट्राइब एरिया घोषित हुआ है। जब आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी तो शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया बन जाएगा, और फिर जल जंगल जमीन ब्राह्मणों को, बनियों को फिर उपलब्ध हो जाएगी, और वो लोग हम लोगों को गैर आदिवासी बनाकर, हिंदू बनाकर और नॉन शेड्यूल एरिया बनाकर हमारी सारी खनिज संपत्ति साथियों वो लोग लूट लेंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम आज आदिवासियों में वो लोग कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लान बनाया कि इस डीलिस्टिंग को लेकर सबसे पहले पूरे देश भर में हम लोग जन जागरण का अभियान चलाएंगे। फिर बड़ी बड़ी 2 रैलियां खास करके हम लोग लेने का कार्यक्रम साथियों हम लोग कर रहे हैं। नवंबर महीने में अगर साहब ने तारीख उपलब्ध कराई तो नवंबर में हम लोग बड़ी रैली छत्तीसगढ़ में लेंगे, और फरवरी में हम लोग रैली लेंगे। और साहब ने अगर आदेश दिया तो साथियों केवल आदिवासियों के मुद्दे पर आने वाले दिनों में हम लोग भारत बंद भी करेंगे, और ऐसा करने के लिए आप लोग साथ सहयोग देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जोहार। सर फोन इनको दे दो, ये फोटो खींच ले लेंगे। धन्यवाद माननीय प्रेम कुमार गैराम साहब, आपका ये उद्बोधन है हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को। हाँ, अब सामने फोटो खींचो, मच के बढ़िया फोटो खींचो। और 2 सूचनाएं साथियों, जो लोग निधि लेके आए हैं उन लोगों को काउंटर पे निधि जमा करानी है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से, राजस्थान के अन्य जिलों से जो भी निधि लेके आए हैं काउंटर पे जमा कराएं। जितने सत्र में वो निधि जो राशि भेंट की जाएगी उसकी घोषणा की जाएगी। और अभी एक प्रथम सत्र जो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और जो वक्ता रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि दूसरे सत्र में आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। एक बार अवसर देने के बाद में आप नहीं पहुंचते हैं तो बाद में आप और हमारे दोनों से समय निकल जाता है। और मैं अभी निवेदन कर रहा हूँ माननीय साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामपंथी भारत मुक्ति मोर्चा, ये आए और अपनी उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। हेलो साथियों, सबसे पहले तो मैं आदिवासी डेलीगेट्स का हेलो भाई साहब, हृदय से पीछे कौन बैठा हुआ उसको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पीछे जो भी बैठा हुआ है ना उससे कि आप लोग स्टैंड
पेट के खुराक के बारे में नहीं सोच रहे हैं। स्टैंड सही और- करवाओ, पीछे कौन है? दिमाग के खुराक के बारे में जो हमारा नियम है उसके अनुसार 2 बजे तक हम लोगों को तमाम अधिवेशनों में खाना देते हैं, खाना परोसते हैं। यहाँ 2:22 हो गए और फिर भी आप लोग खाने के बारे में आग्रह नहीं कर रहे हैं और आपको दिमाग के भोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा आप लोग कर रहे हैं। तो वास्तव में आदिवासी लोग जो है गर्व के विषय है। तो ये बहुत खुशी की बात है। पहले सत्र में जो विषय रखा गया है डीलिस्टिंग वाला, तो उसके संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों के सामने आ गई है और प्रेम कुमार गेड़ाम के द्वारा कुछ बातें आप लोगों के सामने आ गई है। उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, मगर उस संदर्भ में जो बात कहना जरूरी है वो ये कि इस डीलिस्टिंग का जो षड्यंत्र आरएसएस और ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है देश में, उसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर काउंटर कार्यक्रम चलाया जाना जरूरी है। ये ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल चर्चा करने मात्र से आरएसएस के लोग रुक जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा, तब से मैं बामसेफ का काम कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 65 साल चल रही है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं 65 साल का हो गया हूँ, मगर हो गई। अंदर से ऐसा नहीं लग रहा है। मैं जवानी में जितना भाग दौड़ करता था, थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा हूँ। जब जवान था तो ज़्यादा भाग दौड़ करता था, तो अभी भी मैं भाग दौड़ ही कर रहा हूँ। आपके बांसवाड़ा आने के लिए रात में 9 बजे मैं रतलाम पहुँचा और फिर सवेरे यहाँ आपके यहाँ पहुँचा। रात में फिर ट्रेन से रतलाम से दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से लखनऊ जाना पड़ेगा। 17-18 को महिलाओं का राष्ट्रीय अधिवेशन है और मुसलमानों का राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो ये डेली मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो जब मैं जवान था तब भी मैं घूमता था, दौड़ लगाता था सारे देश भर में हमारे लोगों को जगाने के लिए। तो अभी मैं उससे ज़्यादा दौड़ लगा रहा हूँ। तो मैं 58 साल में या 60 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का आदमी रिटायर्ड हो जाता है। तो मैं न रिटायर्ड हो गया हूँ न टायर्ड हो गया हूँ, अभी जंगे मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए हूँ। तो जो आदिवासियों के डीलिस्टिंग का मुद्दा है उसे रोकना होगा, तो इच्छा मात्र से नहीं रोका जा सकता। हमारी अगर इच्छा है तो इच्छा प्रदर्शित कर दिया और रुक गया, भाषण कर दिया और रुक गया, ऐसा होने वाला नहीं है। तो जज्बे से कह रहा हूँ, इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संगठन शक्ति चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की संगठन शक्ति चाहिए, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यही बात समझाने के लिए कि 18 साल 3-4 महीने का था, तब से लेकर अब तक 47 साल हो गए। 47 साल से कर रहा हूं। तो इस 47 साल के प्रयास से, रात दिन मेहनत से 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में संगठन फैल गया है। इतनी कोशिश की रात दिन। और 2030 तक ये 6 लाख गांव का संगठन हो जाएगा। सारे जिले कवर हो जाएंगे, देश के सारे स्टेट कवर हो जाएंगे और ये देशव्यापी 6 लाख गांव का संगठन हो जाएगा।
ये हमारा संकल्प है, इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा संगठन और उसकी संगठन शक्ति बनी, तो वो संगठन शक्ति जो है, ये डीलिस्टिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये आदिवासी के विरोध में जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको रोकने का काम कर सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास संगठित शक्ति है। अभी हमारे को केवल इच्छा करने से नहीं, तो हमारे पास संगठित शक्ति है। इतने सालों के बाद हमने हमारी संगठित शक्ति बनाई है। उस संगठित शक्ति के बल पर हम लोग उसको रोकने का काम कर सकते हैं। केवल इच्छा मात्र से रोका नहीं जा सकता। ये बात समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इतने साल लगाकर जो संगठित शक्ति का हमने निर्माण किया, हम रोक लगा सकते। तो मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि जब हमने इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण किया, तो 5 मार्च 2020 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर आरएसएस के लोगों ने लगाया आरक्षण खत्म करने के लिए। तो हमने उसके विरोध में भारत बंद किया 5 मार्च 2019 को। भारत व्यापी संगठन है तो भारत बंद कर दिया। भारत बंद का मतलब गली मोहल्ला बंद करना नहीं है। भारत बंद का मतलब बहुत बड़ा है हमारा देश, 36 राज्य है और 714 जिले हैं, बहुत विशाल है। वो भारत बंद का हमने ऐलान किया और सारे देश भर में भारत बंद हो गया। आईबी ने नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट दिया भारत बंद का कि विशाल भारत बंद। प्रोग्राम चल रहा, प्रोग्राम में भाषण। तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया कि वो संसद में 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में लगे, इसलिए ग्रुप थोड़ी बना 200% रोस्टर का कानून बनाए। तो ये कोई मंत्रिमंडल के बैठक में पास किया हुआ रेजोल्यूशन नहीं है, संविधान संशोधन है जो पार्लियामेंट में किया गया। 5 मार्च को हमने भारत बंद किया संगठित शक्ति के बल पर। उस संगठित शक्ति के बल पर जो हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद किया, तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया संविधान संशोधन करने के लिए। नरेंद्र मोदी को जानते हो, बहुत अकड़ू आदमी है, बहुत अकड़ता है, इसके लिए बहुत अकड़ता है। आप लोग जानते नहीं हो शायद, नरेंद्र मोदी बहुत अकड़ता है। ऐसा सीधा किया, सीधा अकड़ता है तो सीधा किया और संविधान संशोधन करवाया नरेंद्र मोदी से। हमारे देहात में, महाराष्ट्र में, आपके राजस्थान में है कि नहीं मालूम नहीं, कहावत है, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है? आपके राजस्थान में देहात में क्या होता है, जब आदमी मरता है तो बोलते यार इसको घी लगाओ, सीढ़ी पर उठाने के बाद साला ऐसा खड़ा ना हो जाए। तो आदमी के मरने के बाद शरीर अकड़ता है, ये देहात के लोगों को मालूम है। तो बोलते हैं इसको जरा घी लगा, तो उसके सारे शरीर को देहात में घी लगाया जाता है। अभी तक ये पता नहीं चला कि उसको जिंदगी में घी खाने को मिला था या नहीं, मरने के बाद उसको जरूर लगाया जाता है। तो सीधा करने के लिए कि सीधा हो जाए, अकड़े नहीं, तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये भी मरा हुआ है। हाँ बोलेंगे, अजीब किस्म की बात है। चलता है, फिरता है, घंटा घंटा भाषण करता है, टीवी पर भी आता है, और राजस्थान में आता है तो राजस्थान का फेटा पहनता है, नागालैंड जाता है तो वहाँ का टोपी पहनता है, बंगाल जाता है तो सुभाष चंद्र बोस का टोपी पहनता है। यानी मतलब इतना टोपी बदलू आदमी है, हर जगह टोपी बदलते रहता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी का खेल है, जो आपको समझा रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर उसकी अपनी अपनी कोई पहचान होती तो उसको हरेक की पहचान लेकर बदलना नहीं पड़ता। तो उसका अपनी पहचान नहीं है, वो हरेक के साथ अपनी पहचान मिलाता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है।
ये भरा हुआ आदमी। ओबीसी का कहता है ओबीसी के ही विरोध में जाति आधारित गिनती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है। अरे तू ओबीसी का आदमी है, ओबीसी के ही विरोध में जाकर हलफनामा दाखिल करता है, तो जिंदा कैसे है? तो नहीं माना जा सकता। तो इसलिए कह रहा हूं, और उससे हमने 5 मार्च 2019 को भारत बंद करवा के अपना काम करा। 29 जनवरी 2020 को दोबारा भारत बंद किया सीए के विरोध में। सीए क्या है? छोटे लेवल पर उन्होंने सीए को आसाम में लागू किया। आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। उसमें 5 लाख मुसलमान, तो 14 लाख SC ST OBC के थे, 60% से ज्यादा आदिवासी थे। वहां इतने लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। जब मैं वहां गया, मैं देख के हैरान हो गया, भाई ये मुसलमानों के नाम पर हमारे लोगों का साथ सहयोग लिया, और जब निकालने का मामला आया तो हमारे लोगों को निकाल दिया। वहां के लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने उनको पूछा, कार्यक्रम लिया, बड़ा कार्यक्रम गुवाहाटी में, और पूछा उनको कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंदोलन चल रहा था, उस समय आप क्या कर रहे थे? कहा हम आंदोलन में शामिल थे। तो मैंने पूछा इसका मतलब ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को आसाम से भगाना चाहिए, इस आंदोलन में आप शामिल थे? हाँ शामिल थे। तो भारत सरकार ने उनको भगाने का निर्णय किया, 19,48,000। तो आपकी बात तो सरकार ने मान लिया, अब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपकी बात तो मान लिया, आपने आंदोलन किया, आपकी बात को सरकार ने मान लिया, तो अब आप चिल्ला क्यों रहे हो? कहा कि हमारा ही नंबर लगा, यानी SC ST OBC के लोगों का ही नंबर उसमें लगा दिया। इस SC ST OBC को RSS के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हिंदू कहते हैं। SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। ये राजस्थान के लोगों को मालूम होना चाहिए। SC ST OBC का तो छोड़ो, राजस्थान के राजपूत है ना, राजस्थान के राजपूत आए भी है। राजस्थान के जो राजपूत है उन्होंने एक अभियान शुरू किया, जागृति का, राजपूतों में हम हिंदू नहीं है। उनको सही और सच्चा इतिहास मालूम हो गया, राजपूत हिंदू नहीं है। राजपूतों का मूल है नाग लोग है। राजपूतों का जो मूल है ये नाग लोग है। ये राजस्थान में रतलाम के पास मुझे लगता है पहले एक रेलवे स्टेशन था, उसका नाम है नागदाह। मैं जब पहले आज से 25-30 साल पहले जब वहां से दिल्ली जाता था, बॉम्बे से जब दिल्ली जाना होता है तो उधर से जाना पड़ता है, बड़ौदा होता है, तो वहां नागदा स्टेशन आता था, तो उस समय लिखा होता था रेलवे स्टेशन पर नागदाह, अब लिखा हुआ है नागदा। शब्द निकाल दिया। आपको समझ में नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है। राजनीति इतना आसान होती तो फिर हमारे लोगों को आसानी समझ में आ जाता। नागदाह रख दिया, ह निकाल दिया, नागदाह यानी नागों को जलाने का सेंटर, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो ये तो कभी ब्राह्मणों ने सोचा नहीं। जब उन्होंने मनुस्मृति लिखी, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की, ईसा पूर्व 185। ईसा का जन्म होने के 185वें साल में ईसा का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके 185 साल में हमारे लोगों का साम्राज्य था। हमारे लोगों को पता ही नहीं है।
हम लोगों का दुनिया में साम्राज्य था और वो साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला। अफगानिस्तान तक की भूमि मौर्यकालीन भारत देखो, अच्छा देखो पढ़ना। वो पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का आखिरी सम्राट, अशोका के खानदान का आखिरी सम्राट, उसकी हत्या कर दी। तो हत्या करने वालों का धर्म और हम लोगों का धर्म एक ही कैसे हो सकता? तो नहीं हो सकता। उसके बाद ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था निर्माण की, उसके बाद ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था निर्माण की, उसके बाद ब्राह्मणों ने अस्पृश्यता का निर्माण किया, उसके बाद आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, उसके बाद शूद्रत्व। आप लोगों को हिंदुत्व ही सुनने में आता है, केवल हमारे लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हिंदू और हिंदुत्व शब्द का उपयोग करते हैं। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व शब्द प्रचार के लिए कभी यूज मत करना, इससे ब्राह्मणों का काम होगा। अगर आपको किसी शब्द का प्रयोग करना है तो ब्राह्मणों का ओरिजिनल धर्म है ब्राह्मण धर्म। मैं एक बार रेल में ट्रैवलिंग कर रहा, तो रेल के अंदर क्या होता है, अगर मान लो आप AC 3 में है तो एक कंपार्टमेंट में 8 लोग रहते हैं। तो 8 लोगों में एक ब्राह्मण था और वो बोल रहा और हम SC ST OBC के लोग सुन रहे और वो लोग हाँ कर रहे, हमारे लोग हाँ करते रहते। जिनका दिमाग खाली होता है फिर वो हाँ करते रहते हैं, दिमाग जिनका खाली होता है वो हाँ करते रहते हैं, ब्राह्मण उसमें भरता रहता है। तो ब्राह्मण ने देखा कि ये आदमी, मैं उधर बैठा था, ये आदमी ये पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, ये सुन भी नहीं रहा, मेरे को प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा। उसके अहंकार को चोट लगी। ब्राह्मण बड़ा अहंकार होता, उसके अहंकार को बड़ी चोट लगी। उसने मुझे कहा कि आप इस चर्चा में शामिल नहीं। मैंने कहा पंडित जी आप मुझे शामिल करवाना चाहते हैं क्या? हाँ, देखिए सोच कर विचार करके बताइए कि बात में मत बोलो। दोबारा बोल रहा हूं, मुझे शामिल करवाना चाहते हो? कहा कि हाँ, चलो ठीक है। छोटा प्रश्न है क्योंकि मैं ज्यादा जानकार आदमी नहीं हूँ, छोटा प्रश्न है। क्या बोलिए? उसको बड़ा अहंकार होता है, कोई प्रश्न पूछने वाला हो और ब्राह्मण जवाब देने वाला हो। तो मैंने छोटा प्रश्न पूछा, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताइए। अच्छा, इतना छोटा? कहा कि वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ। मैंने कहा पंडित जी ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा। तो और थोड़ा सतर्क होकर कि कोई जानकार आदमी लगता है। उसको उसने नाम भी नहीं पूछा, वो मान कर ही चलता कि सारी प्रजा शूद्र है, गुलाम है, ब्राह्मण मान कर ही चलता है। तो जब मैंने काउंटर किया तो सतर्क होकर उसने जवाब दिया, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। तो जो SC ST OBC के लोग वो चौक तो नहीं बात जानकारी मिल रही है कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। तो मैंने और काउंटर पूछा, यदि एक ही है और मूल धर्म ब्राह्मण धर्म है तो पंडित जी प्रचार आप
ब्राह्मण धर्म के नाम से क्यों नहीं कर रहे हो? फिर क्यों हो गया? हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार क्यों कर रहे हो? जबकि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने लिखा। लोकमान्य तिलक के पहले के राष्ट्रीय स्तर के ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता दयानंद सरस्वती थे, और उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है, तो आपने अपने धर्म को हिंदू नाम की गाली है ऐसा कहने वाले दयानंद सरस्वती ने कहने के बाद भी, मालूम होने के बावजूद भी, आप अपने धर्म को हिंदू नाम क्यों दिया? क्या आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करने के लिए मोहम्मद भाई को बुलाते हो? अरे समझ रहे हो? सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो? सुन लो, थोड़ा सुन लो, थोड़ा दिमाग जो है आपको फ्रेश हो जाए। आपके पंडित जी, मैंने कहा आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करने के लिए आप क्या मोहम्मद भाई को बुलाते हो? कहा कि नहीं। फिर ये जो ब्राह्मणों मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू नाम जो गाली है ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं, उसको आपने अपने धर्म के साथ जोड़कर उसका प्रचार क्यों कर रहे हो? गर्व से ब्राह्मण धर्म के नाम का प्रचार आपको करना चाहिए। साला बहुत फंस गया, संकट में फंस गया। इतने में गाड़ी रुक गई। हमारी चर्चा में ध्यान था गाड़ी स्टेशन पर। उसने पहले हमें बताया था कि 2 घंटे के बाद मेरा स्टेशन आने वाला है। उसके बाद झोला था, झोला उठा निकाला नीचे से, तो मुझे जाना है, फटाफट जल्दी उतर गया कि नहीं अभी मुझे काम याद आ गया इसलिए मुझे जाना है, 2 घंटे के बाद मैं बाद में जाऊंगा। उतर आया समझ में? कुछ किया मैंने? कोई लकड़ी चलाया, पंडित को मारा पीटा, कुछ किया? बाकी तो आपको बौद्धिक काम करने का हुनर सीखना होगा। मैं आपको यही समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप अपने बोलचाल में, प्रचलन में, प्रचार में हिंदू शब्द का उपयोग मत करो। जब भी प्रचार करो रामन धर्म, रामन धर्म, रामन धर्म, रामन धर्म। रामन धर्म क्या है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपना, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करना, ये सारी चीजें ब्राह्मण धर्म के लक्षण में है और ये सारी चीजें समाज में है। ब्राह्मण धर्म आज भी जीवित है, इसकी वजह से है। इसके विरोध में आजादी के 75 साल हो गए, फिर भी उन्होंने इसको खत्म करने के लिए संविधान में आदेश हो गया, संविधान में सब लिख दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ घोषित कर दिया, इक्वल ट्रीटमेंट घोषित कर दिया, मगर आज तक अमल नहीं। ये देखो, ये संविधान की कॉपी मेरे पास घर में 10 साल पहले आरएसएस की सरकार आने के पहले मेरे पास कॉपी है। ये नई कॉपी है। ये नई कॉपी में एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा ताकि आपको पता चले क्या हो रहा है। हमारे लोग ध्यान नहीं रखते। ये देखो, भारत का संविधान, इसमें क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये ट्रांसलेशन है, सेकुलर शब्द का ट्रांसलेशन मेरे पास 10 साल पहले की कॉपी है। उसमें लिखा है धर्मनिरपेक्ष, और अभी आरएसएस की सरकार आई तो लिखा है पंथ निरपेक्ष। ये आरएसएस के लोगों ने ट्रांसलेट किया। पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, धर्मनिरपेक्ष शब्द ट्रांसलेशन था। इसका क्या अर्थ है? ये तो हमारे लोगों को पता है। पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्म निरपेक्ष क्या है, क्योंकि शब्दों के बारे में हम लोग जानकार नहीं है, सतर्क नहीं है, विजिलेंट नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, बाबा साहब अम्बेडकर का रेफरेंस देके बता, संविधान सभा में कहा, जब ये लिखा
संविधान में बहस हुई, तब कहा, क्या कहा कि सेकुलर शब्द का अर्थ यह है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों का धर्म हो सकता है, नागरिकों का धर्म हो सकता है, राज्य का, यानी राजस्थान नाम के राज्य का नहीं, एक पॉलिटिकल साइंस का राज्य है। ये जो शब्द है ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। एक पॉलिटिकल साइंस का राज्य है, पॉलिटिकल साइंस का स्टेट अंग्रेजी का शब्द है, स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पॉलिटिकल साइंस के स्टेट में आता है, और राजस्थान सरकार भी स्टेट आता है, और स्टेट की कोई भी डिपार्टमेंट विभाग है वो सारे स्टेट में आते हैं। स्टेट का मतलब ये है जो मैं बता रहा हूं। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों का हो सकता है। आप में से किसी न किसी नागरिक का कोई न कोई धर्म हो सकता है। राज्य का, केंद्र सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, जिलाधिकारी कार्यालय का कोई धर्म नहीं होगा, कमिश्नरी कार्यालय का कोई धर्म नहीं होगा, जुडिशरी का कोई धर्म नहीं होगा, प्रशासन का कोई धर्म नहीं होगा, न्यायपालिका का कोई धर्म नहीं होगा। तो ये जो गवर्नमेंट है, जो सरकार के पैसे से सैलरी मिल रही है आपको, तो इसका मतलब आप स्टेट में आ गए, आपका कोई धर्म नहीं है स्टेट के अंतर्गत। कलेक्टर घर में गया, हाँ उसका घर में है, घर में है, कलेक्टर बोल के नहीं है, नागरिक बोल के। आपको सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। मगर आरएसएस की सरकार आई, ये बीजेपी की सरकार कह रहे हो ना, मैं नहीं, गलत बात है, आरएसएस की सरकार आरएसएस की है, और उन्होंने ट्रांसलेशन किया पंथ निरपेक्ष, यानी देश हिंदू राष्ट्र होगा, मान लिया, इसी प्रकार का बदलाव किए बगैर मान लिया कि देश हिंदू राष्ट्र है, और हिंदुओं के बाद मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन, पंथ है, ये पंथ है। तो उसके प्रति हिंदू राष्ट्र पंथ निरपेक्ष होगा, यानी हिंदू राष्ट्र में भी आपको अपना धर्म लगा के रख सकते हो। उसके लिए यह बदलाव। अगर धर्म निरपेक्ष दिखना है तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मगर हिंदू राष्ट्र में तो राज्य का धर्म हो गया। राज्य का क्या धर्म हो गया? हिंदू हो गया। तो ब्राह्मण ने क्या कहा कि वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ के नाम पर ब्राह्मण धर्म का जब प्रचार होता है तो बहुत सारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अपने को हिंदू कहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ और ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ ये कई है, जानकारी ही नहीं है। अगर मान लो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है, तो इसका मतलब है वर्ण धर्म को आपने मान्यता दी, जाति धर्म को आपने मान्यता दी, अस्पृश्यता को आपने मान्यता दी, शूद्रत्व को पिछड़े वर्ग पर थोपने को मान्यता दी, महिलाओं को दास बनाने की मान्यता दी, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने की मान्यता दी, शूद्रत्व को पिछड़े वर्ग पर थोपने को मान्यता दी। आपको पता ही नहीं, आपने ऐसा कहा। अगर यही बात ब्राह्मण धर्म के नाम पर कहे, आप विरोध में खड़े हो जाओगे। यही बात हिंदू धर्म के नाम पर कहोगे, आप लोग समर्थन में खड़े हो जाओगे। ये दांवपेच है, और दांवपेच का संबंध राजनीति से है। राजनीति बच्चों का खेल नहीं है जो सबको समझ में आ जाए। अगर सबको समझ में आ गई होती तो फिर आप राजा नहीं हो गए होते, आप तो राजा हो गए होते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया, और SC, ST, OBC के 74.5% है, माइनॉरिटी को मिलाओ
85% है, तो कांग्रेस की सरकार 31% से बनी, पहली सरकार। और एससी एसटी के 131 मेंबर पार्लियामेंट, उस समय 22.5% मेंबर पार्लियामेंट के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी। यदि गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में आमरण अनशन नहीं किया होता, गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हासिल किए हुए अधिकारों के विरोध में अगर गांधी ने आमरण अनशन नहीं किया होता तो सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होता। और अगर सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होता तो 1952 के लोकसभा के चुनाव में हमारे 22.5% एससी एसटी के लोग मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते, और कोई भी सरकार आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर नहीं बनती। आज तक कांग्रेस की सेंट्रल में एससी एसटी के सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बनी। नरेंद्र मोदी की 2014-2019 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट के सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बनी। 2019 में 76 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के चुनकर आए एससी एसटी के, उसके 303 आए, 303 में 76 एससी एसटी है, माइनस कर दो, नरेंद्र मोदी कल दिन भर में भरभरा के गिर जाएगा। यदि सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो हमारा आदमी प्रधानमंत्री होता। एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने, या ओबीसी के लोग है, ज्यादा नहीं मगर है, ओबीसी के लोगों ने जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला, उसके विरोध में गांधी ने उपवास किया, आमरण अनशन उपवास किया, अधिकार छीनने के लिए उपवास किया। ओबीसी के लोगों ने गांधी को समर्थन दिया। या बैठे हुए जो ओबीसी है उन्होंने नहीं दिया, उनको समझना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया, मगर ओबीसी के लोगों ने गांधी को समर्थन दिया। गांधी को समर्थन देने से जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया। जॉइंट इलेक्टोरेट की वजह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 22.5% मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए। उनके समर्थन से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। एससी एसटी के समर्थन की वजह से, मेंबर पार्लियामेंट के समर्थन की वजह से ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही। कितने लोगों को पता है ओबीसी के, कितने लोगों को पता है कि एससी एसटी के मेंबर पार्लियामेंट 131 मेंबर पार्लियामेंट ब्राह्मणों की सरकारों को बनाने का, बहुमत वाली सरकारों को बनाने का काम किया, और वो बहुमत वाले सरकार को एससी एसटी के 22.5% लोगों का समर्थन मिलता है, और उनके द्वारा दलाल और भड़वे लोग चुनकर जाते हैं, एमएलए और एमपी शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने What Gandhian Congress out into untouchable, Gandhian Emancipation of Untouchable, States and Minority, एक लिखित ग्रंथ है, उसने लिखा, पढ़ लेंगे। बाबा साहब का हम नाम लेते रहते, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 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 करते रहते। आजकल मैं सुन रहा हूं, लोग कहते हैं जय जवाहर, जय 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 स्वामी, नया आ गया, जय स्वामी। ये 2-4 साल से शुरू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सुपुर्द किया, तब उन्होंने भाषण में कहा, लिखित में, मैं संविधान से पूरी तरह से सहमत नहीं। हमारे क्या जय श्री, अरे बाबा साहब ने ऐसा कहा, वैसा कहो कि बाबा साहब जितने तक संविधान को समर्थन में थे उतने तक जय संविधान, ऐसा बोलो। वाह, तो मालूम ही नहीं उनको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अपने भाषण में संविधान सुपुर्द करते वक्त, भाषण में, लिखित भाषण में, पता ही नहीं हमारे लोगों को। इसलिए आप लोगों पर अंधे अनुयायी होने का आरोप लगता है। मोहम्मद बिन इस्लाम पर कोई नहीं लगा सकता, अंधा नहीं हूं।
मैं कोई भी काम पहले सोचता हूं फिर करता हूं, पहले विचार करता हूं, अपने पुरखों की लाइन लेता हूं, फिर विचार करता हूं, फिर लड़ता हूं, फिर बोलता हूं। तो मेरे पास सबूत रहते हैं, सबूत के आधार पर बात है। तो मैं आपको समझा रहा कि गांधी ने हमारे लोगों को, एससी एसटी के लोगों को 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट लागू किया, और इस पूना पैक्ट ने जॉइंट इलेक्टेड लागू किया, और जॉइंट इलेक्टेड ने दलाल और भड़वे पैदा किए। आप क्या कहते हो? राजस्थान में क्या कहते हो? विधायक जी, सांसद जी, विधायक जी, सांसद जी। बाबा साहब क्या कहते हैं? ए दलाल है, ए बटला है। अब तुम क्या कहते हो? सांसद जी, विधायक जी, है ना फर्क विचारधारा। 131 मेंबर पार्लियामेंट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के। कोई सरकार, इंक्लूडिंग बीजेपी की सरकार, एक जॉइंट इलेक्टेड की वजह से, हमारे एससी एसटी लोगों के सपोर्ट की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है। क्यों सपोर्ट दिया हमारे लोगों ने? एससी एसटी के पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लोगों ने क्यों सपोर्ट दिया? जॉइंट इलेक्टेड। जॉइंट इलेक्टेड क्यों? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्यों? गांधी ने आमरण अनशन किया, इस वजह से ऐसा हुआ। यदि सेपरेट इलेक्टेड होता, आजाद भारत में हम शासक वर्ग होते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कानपुर में भाषण दिया, कानपुर के भाषण में, रिकॉर्ड बता रहा, कानपुर के भाषण में बाबा साहब ने क्या कहा? हम आजाद भारत में शासक वर्ग होंगे। इसके आधार पर कहा, मैं रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, सबूतों के आधार पर बता रहा हूं। मगर क्योंकि दलाल और भड़वे पैदा हुए, इसलिए उनके पास कोई से नहीं है, कुछ बात कहने का अधिकार नहीं। आपके राजस्थान का ही उदाहरण देता हूं। राजस्थान में वामसेन का राज्य अधिवेशन अजमेर में हो रहा था। जस्टिस अकोदिया जी चीफ गेस्ट थे, वो भाषण कर रहे। आर.के. अकोदिया, आर.के. अकोदिया, राजस्थान जयपुर के। वो जयपुर से जयपुर जोधपुर जा रहे थे, तो उनके गाड़ी में अकोदिया जी थे, एक शेड्यूल कास्ट का एमएलए था, और चतुर्वेदी नाम के राज्यसभा के कांग्रेस के ब्राह्मण व्यक्ति थे, और एक ड्राइवर था। 4 लोग। गाड़ी 100-150 किलोमीटर जाने के बाद चतुर्वेदी ने कहा ड्राइवर को, रोको रोको रोको। कहा क्यों? टॉयलेट जाना। दरवाजा खोला, चतुर्वेदी टॉयलेट को गए। आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। जो शेड्यूल कास्ट का एमएलए गाड़ी में बैठा था, उसने जज साहब को कहा, जज साहब, चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए हैं, मगर पानी लेकर नहीं गए। तो जज साहब ने एमएलए को कहा, शेड्यूल कास्ट, क्या कहा? गए होंगे, चतुर्वेदी जी ब्राह्मण है, गए होंगे, पानी लेकर नहीं गए होंगे, उनका पिछवाड़ा है, वो धोना चाहते हैं, उनकी मर्जी, नहीं धोना चाहते उनकी मर्जी। तुम को चुपता कर रहे हो? ये कोई विधानसभा का मतलब? तुम चतुर्वेदी जी पिछवाड़ा धोना चाहते, नहीं धोना चाहते, उनकी मर्जी है भाई। तुम एमएलए विधानसभा के हो, तुम काहे को चिंता कर रहे हो? चतुर्वेदी का पिछवाड़ा है। डांट लगाई, एमएलए चुप चुप है। फिर आधा मिनट, फिर आधा मिनट, फिर आधा 1.5 मिनट हो गया। फिर जैसा मेरी सहमति लेकर तू पानी लेके जाना चाहता है, जज साहब ने मेरी सहमति लेकर जाना चाहता है, पानी लेकर जाना है तो लेकर जा, मेरी सहमति मत ले। तू मेरे को भी शामिल करना चाहता है तेरे नालायकी में। उसने पानी की बोतल उठाई, दरवाजा खोला, पानी लेकर गए। और ऐसे
जज साहब ये तो भाषण कर रहे थे, तो मैंने जज साहब को पूछा, जज साहब हमारा शेड्यूल कास्ट का एमएलए पानी की बोतल लेकर ही गया या चतुर्वेदी का पिछवाड़ा भी धोया? तो जज साहब ने कहा, झाड़ी पीछे थे, देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा था कि गांधी के उपवास से जो पुना पैक्ट हुआ उससे दलाल और भड़वे पैदा हो जाए, ऐसा बाबा साहब ने सोचा था। उनकी अपनी सोच थी, दूर तक देख रहे थे वो। उनको ये नहीं सोचा था कि पतन एमएलए का, एमपी का इतना होगा कि वो चतुर्वेदी का पिछवाड़ा धोने तक नीचे गिर जाएगा, इतना नहीं सोचा था। बाबा साहब अम्बेडकर की भी सोचने की चाहे पंडित हो चाहे महापंडित हो, उन्होंने सोचा था पतन होगा, इतना पतन होगा वो नहीं सोचा था। 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1000 से ज्यादा एमएलए आज के तारीख में, कोई नहीं पूछता। बाबा साहब अम्बेडकर का तजर्बा है, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, वो केवल जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा संसद में मुंह ही नहीं खोलते। हमारे एमएलए और एमपी जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। तो मेरा यह कहना है कि जमाई देना नेचुरल कॉल है। अगर ये नेचुरल कॉल नहीं होता तो साली इसके लिए भी मुंह नहीं खोलते। ये नेचुरल कॉल है, वो नहीं बजा सकते। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बातें संविधान में हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कलम से 330 आर्टिकल लिखा, 332 आर्टिकल लिखा, जिसके तहत पॉलिटिकल रिजर्वेशन जॉइंट इलेक्टेड का आज भी लागू है। बाबा साहब ने 10 साल के लिए लिखा, अगला 10 साल कहां से आ गया? 60 साल तक एक्सटेंशन हो रहा है। हम रिजर्वेशन इन सर्विसेज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, रिजर्वेशन इन एजुकेशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, नहीं देते हैं। मगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए एससी एसटी के लोग कोई आंदोलन नहीं करते हैं। बगैर आंदोलन के हर 10 साल बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू किया जाता है। क्यों नहीं लागू किया जाता है? क्योंकि उससे हमको अधिकार नहीं मिलता है, दलाल और भड़वे पैदा होते हैं। दलाल और भड़वे पैदा होते हैं, और उन दलालों को, उन भड़वों को आप लोग क्या कहते हो? विधायक जी, सांसद जी। जिसे बाबा साहब अम्बेडकर दलाल और भड़ुआ कहते हैं, उसे आप लोग विधायक जी, सांसद जी कहते रहते हैं। बदलाव कैसे होगा? बदलाव होना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी मिलने के पहले ये जो जॉइंट इलेक्टेड है जेल भरो आंदोलन चलाया। अब रिकॉर्ड मेरे पास सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके आदेश पर इसके विरोध में आंदोलन, जेल भरो आंदोलन किया। तो साथियों, मैं आप लोगों को खास बात समझा रहा हूं। मैं भाषण कम करता हूं, आपको एक तो डाटा बता रहा हूं, तथ्य बता रहा हूं, विश्लेषण करके समझा रहा हूं कि ये 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1000 से ज्यादा एमएलए आज भी है, और वो आपका एक भी प्रश्न संसद में नहीं उठाते हैं। उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। आपके रिप्रेजेंटेटिव को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, आपके बोलने पर पाबंदी है। जबकि बोलने का अधिकार प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब है विशेषाधिकार। अभी हमारे एक अधिकारी ने, आरएएस के अधिकारी ने आपके गुजरात राजस्थान में देवी देवताओं के बारे में कुछ कहा, नहीं कहना चाहिए था उनको। एक तो अधिकारी को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। अधिकारी लोगों में अहंकार बहुत होता है एससी एसटी के, कि उनको ज्यादा जानकारी है, गलत बात है। उसको धर्म व्यवस्था के बारे में बोलना चाहिए, उसको जाति व्यवस्था के बारे में बोलना चाहिए, उसको अस्पृश्यता के बारे में बोलना चाहिए। अगर आप देवी देवताओं के बारे में बोलोगे तो ब्राह्मण आप पर चढ़ जाएंगे। चढ़ गए ना? क्यों?
SC ST OBC के लोग देवी देवताओं को मानते हैं तो उनको भड़काने का मौका मिलता है। वो देवी देवता ब्राह्मणों की व्यवस्था में प्रधान नहीं है, मुख्य नहीं है। ब्राह्मणों की व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था प्रधान है, जाति व्यवस्था प्रधान है। एक किस्सा आपको बताता हूं। ब्राह्मण ने कहा, लिख के रखा हुआ है अपने तुलसीदास ने लिखा है रामायण में, एक साथ भगवान और ब्राह्मण मिले, एक साथ भक्त को भगवान भी मिल गया, ब्राह्मण भी मिल गया, तो पहले दर्शन किसका करना चाहिए? तो तुलसीदास ने व्यवस्था दी, पहले ब्राह्मण का दर्शन। हो गया ना? भगवान से बड़ा है? भगवान से बड़ा ब्राह्मण हो गया कि नहीं? एक रामचरितमानस नाम के किताब में लिखा हुआ, लिखित बात बता रहा हूं। अगर ब्राह्मण के लिए भगवान से ब्राह्मण बड़ा है तो तुम कहे कि भगवान को लेकर चल रहे हो? भगवान को क्रिटिसाइज करने का काम क्यों कर रहे हो? वर्ण व्यवस्था को क्रिटिसाइज करो, जाति व्यवस्था को क्रिटिसाइज करो, अस्पृश्यता को क्रिटिसाइज करो, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा गया उसका क्रिटिसाइज करो, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया, धिक्कार करो, महिलाओं को दास बनाया, धिक्कार करो, और किसी ब्राह्मण को इसका प्रतिवाद करने की औकात दिखाने दो। कोई ब्राह्मण आपको काउंटर करने के मैदान में नहीं आए।